अभी हमारे साथ मौजूद हैं बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी। इनसे कुछ सवाल है जो मैं अभी पूछने आया। सुनने में आया है कि न्यूज़ 18 हो या आज तक हो चैनल हो, इस पर आप केस किए हैं, FIR किए हैं। यहाँ तक कि बखरी DSP को भी आपने नहीं छोड़ा है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं दलित होने का, SC ST का गलत फायदा आप उठा रहे हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? जो कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं आपने न्यूज़ चैनल पर केस किया, क्यों नहीं हम न्यूज़ चैनल पर केस करेंगे? वो किससे पूछ करके मेरा वो चलाया गलत जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वह वीडियो आंध्रा का है, 1 साल पहले मेरा है ही नहीं। 1 साल पहले का वो वीडियो है, 17 अक्टूबर 2024 का वो वीडियो है। इसकी जांच के लिए जब कोई भी चैनल यदि चलाती है तो उसकी जांच के लिए रिपोर्ट बना करके उसके बाद ही चलाती है। तो क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन उस चैनल के द्वारा नहीं दिया गया कि सर आपकी ऐसी बात आ रही है? अगर इन्फॉर्मेशन देता चैनल के लोग तो आप समझते हैं हम एक सम्मानित पद पर हैं, जनता ने हमें चुन करके विधानसभा भेजा है, तो हम FIR करते हैं उस चैनल पर, मानहानि का केस करते हैं। हमने देखा वो न्यूज़ चैनल चला रहा है न्यूज़ 18 बिहार, और आज तक जो इस देश का एक सम्मानित चैनल है, और हम समझते हैं उसको कम से कम हमसे रिफरेंस लेना चाहिए, पूछना चाहिए विधायक जी आपके संबंध में ये चल रहा है, क्या बात है। वो बगैर पूछे मते मेरे आचरण को शर्मसार करने का काम किया, इसलिए हमने उसके ऊपर मानहानि का केस किया है। आपका फेस उससे मैच हो रहा था, ये बात आप कह रहे हैं? बहुत से नहीं, कोई फेस मैच नहीं हो रहा है, फेस मैच नहीं, कोई फेस मैच नहीं हो रहा है। कम से कम जांच पड़ताल करनी चाहिए, जबकि ओरिजिनल वीडियो तुरंत आ गया। हम लोग हमारे ID से भी उस ओरिजिनल वीडियो को प्रसारित किया गया, और अगर जांच पड़ताल करके ये चैनल के लोग उसको चलाते, आज पूरे देश के लोग नहीं मेरे बारे में जानते जो सूर्यकांत पासवान इस हरकत के लोग हैं। ऐसे हमको अपने विधानसभा की जनता पर भरोसा है, अपने जिले की जनता पर भरोसा है, अपने राज्य की जनता पर भरोसा है। मेरा आचरण नहीं है, जो लोग मेरा वीडियो वायरल किए हैं वो वीडियो मेरा है ही नहीं, हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। तो इस वीडियो को आप सिरे से खारिज करते हैं, और जो ये वीडियो चलाए हैं सब पर आपने केस किया है, तो FIR कर ये जो FIR किए इस पर मामला कुछ आगे बढ़ा है कि वही मामला है? नहीं, मामला आगे बढ़ा है। हमको हम न्याय पसंद लोग हैं, हमको भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, और यहाँ न्यायपालिका है उस पर भरोसा है। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा हमको। हम जांच की मांग किए हैं, हम DGP बिहार से भी जांच की मांग किए हैं जाकर के लिखित। यही ना हमारा कसूर है कि DSP कुंदन कुमार के खिलाफ हमने DGP से जाकर के मिला, अमुक सवाल है, ये भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हुआ है, इसकी हम जांच किए। हमारे कुछ भाजपाई के छोट भैया नेता हैं जो DSP के चाटुकारी करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो मेरा वीडियो खोज करके, वो आंध्रा का वीडियो है, जो सब लोग पत्रकार बंधु, आप मीडिया के कर्मी हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसलिए आप जो आए हैं हमसे पूछने के लिए, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं, जो वो गलत केस करवाते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज तक सूर्यकांत पासवान ने किसी के ऊपर FIR नहीं किया। वो तो रिकॉर्डेड है, वो पूरे थाना में रिकॉर्ड है, उसको खंगालना चाहिए वैसे लोगों को। न मेरे ऊपर एक केस है, न हम किसी के ऊपर केस किए आज तक के इतिहास। कोई FIR किसी पर? कोई FIR आज तक हमने नहीं किया है। ये पहला ऐसा मामला है? पहला मामला है। मेरे चरित्र को हनन करने का प्रयास किया गया, उसको तो कोई हथियार है नहीं, कोई हथियार नहीं है। तो हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो भी हमारे मित्र मंडली के लोग हैं, हम इसलिए ऐसा किए हैं कि ये SC ST क्षेत्र है, अनुसूचित जाति का क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है ये। इसमें कोई अनुसूचित जाति के ही उम्मीदवार होंगे, MLA होंगे, जनता जिसको आशीर्वाद देंगे। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह का हरकत कोई भी लोग किया हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, आइंदे भविष्य में इस तरह का भ्रामक प्रचार करने का, किसी के आचरण के ऊपर सवाल उठाने का साहस नहीं करेगा, इसलिए हमने ऐसा किया है।
ये इसलिए किया गया है क्योंकि अगर फिर कभी वैसा नेता पर इस तरह का आरोप कुछ नहीं लग सके। कुछ सवाल और है सर जो भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप दलित के नेता हैं, दलित भी हैं, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री ने भी आप पे सवाल उठाया है कि सीपीआई के नेता बस यही काम रह गया उनको विद्रोह फैलाते हैं, इस पर क्या बोलें? उनको इतिहास पता नहीं है। माननीय मंत्री जी जनक राम जी को इतिहास पता नहीं है, बखरी का इतिहास उनको पता नहीं है। वो नहीं जानते हैं बखरी क्या है। बखरी की इतिहास है, यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गरीबों को अधिकार दिलाने का काम किया, गरीबों को बोलने बैठने का अधिकार दिया, और सरकार ने जो हदबंदी से फाजिल जमीन की बंटवारा करो का जो कानून बनाया, उस कानून के तहत बखरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, बेगूसराय जिला के अंदर गरीबों के बीच सरकार ने जमीन नहीं दिया, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लाल झंडे के नेतृत्व में तमाम गरीबों को जमीन बांटने का काम किया, उनको बास गीत का पर्चा देने का काम किया, बास भूमि की व्यवस्था करने का काम किया। वह है कम्युनिस्ट पार्टी और वह है सूर्यकांत पासवान। माननीय मंत्री जी को बखरी का इतिहास और बेगूसराय का इतिहास पता नहीं है। इस पे बखरी विधानसभा पे कुछ सवाल आपसे मैं करने आया हूँ कि बखरी विधानसभा में सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि रविदास समाज का कितना वोट आपके विधानसभा में, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए, हम किसी जाति विशेष का राजनीति नहीं करते। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा का नेतृत्व। जनसंख्या हम पूछ रहे हैं, जनसंख्या अब क्या है न है वो तो उनसे पूछिए। जो रविदास जी का जयंती मनाते हैं वो लोग आज मनाए हैं, हम लोग समय पर रविदास जी का जयंती मनाते हैं, अब पूरे धूमधाम से मनाते हैं, पूरे बिहार में मनाते हैं और सम्मानजनक तरीके से मनाते हैं। उन्होंने जो जयंती का जो नारा दिया वो माननीय रविदास जी को अपमानित करने का काम किया। वो वोट की राजनीति है, क्योंकि कोई भी जयंती होता है उसका समय सीमा निर्धारित है और उसी समय सीमा पर जयंती होता है, कार्यक्रम होता है। वो कार्यक्रम था, उसका तो वोट का राजनीतिक था जो भी लोग किए। और लगभग वहाँ जो मंत्री जी आए थे वो सीपीआई के विरोध में भी बोले, SC ST के बारे में भी बोले। इस पर इनसे बात क्या हो। और सर बखरी का जनता जो है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, बखरी के जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम बखरी की जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि भाजपा के कुछ गुंडों के द्वारा जो ये भ्रामक प्रचार प्रसार किया गया, फैलाया गया मेरे बारे में, मैं उनसे अपील करता हूँ ये गलत है। ये मेरा वीडियो है ही नहीं, वो वीडियो आंध्र प्रदेश के TDP का जो नेता है उनका है। वो वीडियो जो ओरिजिनल वीडियो है उसको भी वायरल किया गया, उसको भी उन लोग देखे। ओरिजिनल वीडियो जो है वो तेलुगु भाषा में कुछ लिखा हुआ, हम भी देखे उस वीडियो को तेलुगु भाषा में लिख करके, और 1 साल पहले का शायद वीडियो है। हाँ, एक साल 2024 का बताया, 17 अक्टूबर 2024 का वो वीडियो है और तेलुगु भाषा में भी है और हिंदी में भी वहाँ के लोग उसको ट्रांसलेट करके भेजे हैं। इसलिए मैं अपने जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो गलत भ्रामक फैलाने का प्रयास किया गया, उसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ और उसकी जांच भी हो गई है। वो मेरा कहीं दूर से नहीं है, जो फैलाया, जो अपने आईडी से फैला है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जांचों उपरांत जांच में सारा चीज आ गया है, कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं आपके चेहरे को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कारण देखिए, हम मजबूत हैं तो करेगा ही, अगर हम कमज़ोर रहते तो मेरा विरोध नहीं होता। हम मजबूत हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए विरोध कर रहा है। हमको इसकी चिंता नहीं है, हमको अपने जनता पर भरोसा है। हमारे विधानसभा की जो जनता है जिसका हम नेतृत्व करते हैं उन पर हमें भरोसा है। हम इसलिए अकर करके बोलते हैं और बोलते रहेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? विधानसभा चुनाव की तैयारी लोग आज करने के लिए आएंगे। मैं 5 साल विधानसभा की तैयारी में ही रहता हूँ, जनता के बीच ही रहता हूँ। अपने जनता के सुख दुख में हम साथ रहते हैं। जनता ने जो जिम्मेवारी दिया, जो काम करने की जिम्मेवारी दिया, हमने काम करके बखरी विधानसभा की जनता को दिखाया है। हमारी जनता का मांग था जो बखरी विधानसभा के अंदर
एक डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे गरीब गुरबा के बच्चे बच्चियाँ बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जाते थे। हमारी बेटी खास करके नहीं पढ़ पाती थी। आज हमने डिग्री कॉलेज बखरी विधानसभा के अंदर खुलवाने का काम किया। आज ITI कॉलेज मेरा बन करके तैयार है। सोनमा के अंदर गरपुरा प्रखंड के सोनमा में तैयार है। आज OBC छात्रावास सब विद्यालय आज घाघरा पंचायत की सिमरी में बन के तैयार हो गया है। आज अनुमंडल अस्पताल मेरा स्वीकृत है। हम 2-4 दिन में उसका जब टेंडर हो जाएगा तो हम लोग शिलान्यास उसको करेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो रोड की स्थिति जर्जर था, हमने उस रोड की स्थिति को सुधारने का काम किया। मेरा दावा है मेरे विधानसभा के अंदर एक भी रोड गड़बड़ नहीं है, जर्जर नहीं है। हमने उसको दुरुस्त करने का काम किया। हम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जनता से वादा किए थे, जनता ने डिमांड किया था। आज दंडानी में हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। आज नावकोठी के अंदर हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। गरपुरा के अंदर हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। हमने ये सलौना रेलवे स्टेशन का सवाल उठाया था जीर्णोद्धार का। आज हमारा रेलवे स्टेशन सलौना भी जीर्णोद्धार हो चुका है। हमने ऊपरगामी पुल जो गरियारी ढाला है बखरी बाजार के अंदर जो जाम लगता था, हमने उस सवाल को भी उठाया था। भारत सरकार ने उसकी भी स्वीकृति। सलौना पुल का जो चर्चा आप की है, ये तो माननीय केंद्रीय मंत्री गड़ा सिंह ने चर्चा की कि हमारे प्रयास से हुआ है। प्रयास वो मंत्री है तो करेंगे नहीं। जब हम लोग सवाल बिहार में उठाते हैं तो बिहार की सरकार उसको केंद्र सरकार को भेजती है और तब वह प्रस्ताव स्वीकृत होकर के आता है। जमीन तो हम खोज करके देते हैं ना क्या। और दूसरा सवाल है बहुत लंबित, कई बार वोट का बहिष्कार भी किया गया था। ब्रह्मदेव नगर निसारा पुल, एक आपको यहाँ है मुसबा पुल जो पीर नगर चौक से रेडियोना की ओर जो अखाड़ा रेडियोना की ओर उड़ जाता है, उस पुल को एक आपको ये इधर है गरपुरा के अंदर 2 पुल, एक सकरपुरा बैरवा का पुल, और ये तमाम जो हमारे विधानसभा के अंदर 6 पुल की स्वीकृति हुई है, उसका टेंडर हुआ है। उस सवाल को भी हमने सदन के अंदर उठाया और सदन में जितने सवाल हमने किया, हमको 80% सवाल का अचीवमेंट उपलब्धि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है। हमने पंचायत के अंदर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया जो जीर्ण अवस्था में था। मुझे भरोसा है जनता ने जिस भरोसा के साथ हमें विधानसभा भेजा है, हम उसके विश्वास पर खड़ा